श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री त्रिभंगी सारजी ग्रंथ तीन त्रिभंग के द्वारा कर्म के आश्रवभूत जो परिणाम हैं उनका उल्लेख प्रथम अध्याय में किया। द्वितीय अध्याय में संभर रूप परिणामों का कथन कर रहे हैं। आश्रव का निरोध करने वाले 36 त्रिभंग का स्वरूप कहते हैं। जीव जब तक संसारी दशा में है तब तक कर्म का संयोग है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब तक कर्म का संयोग है तब तक जीव संसारी है। कर्म 3 तरह के हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। कोई भी कर्म आत्मा के साथ जब तक रहता है तब तक जीव की संसारी दशा कहलाती है। कर्म से रहित होने पर मोक्ष मुक्त दशा होती है। इसीलिए आचार्यों ने जीव के 2 भेद किए, संसारिणो मुक्ताश्च। जीव संसारी और मुक्त 2 प्रकार के होते हैं। कर्म संयोग दशा में जिन जीवों को शरीर आदि संयोगों में आसक्ति, मैंपना, मेरापना, इष्ट अनिष्ट आदि विपरीत मान्यताएं होती हैं, वे अज्ञानी जीव कहलाते हैं। जिन जीवों की शरीर आदि संयोगों के प्रति आसक्ति टूट जाती है, जिन्हें शरीर से भिन्न अपने स्वरूप का बोध प्रकट हो जाता है, जो ये जान लेते हैं कि शरीर आदि कोई भी संयोग ना मैं हूँ ना मेरे हैं ना मैं इनका करता हूँ, एक ज्ञान भाव को उपलब्ध हो जाते हैं, ज्ञायक भाव को उपलब्ध हो जाते हैं। वे जीव कर्म संयोग में रहते हुए भी ज्ञानी होते हैं। ज्ञान भाव में रहते हुए ज्ञानी संवर और निर्जरा को उपलब्ध हो जाते हैं। अमृत चंद्राचार्य महाराज ने एक सूत्र दिया है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। ज्ञान भाव ज्ञानी करता है और अज्ञान भाव अज्ञानी करता है। ज्ञान भाव अज्ञानी को नहीं होते और अज्ञान भाव ज्ञानी को नहीं होते। ज्ञानी ज्ञाता रहता है, कर्ता नहीं होता। अज्ञानी कर्ता होता है, ज्ञाता नहीं रहता। परिणति ही विपरीत है। जनगण बावलोरे ज्ञानी ममल सुभाई। जब तक बावलापन है, जब तक परोन्मुखी दृष्टि है, जब तक पर के साथ जुड़ाव है, विभाव भाव में रमणता है, तब तक निरंतर कर्म आएंगे। अज्ञानी जीव को ऐसे कर्म आते हैं जो अनंत संसार के कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी पूरी तरह से मुक्त हो गया हो। समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद महाराज ने सम्यक दृष्टि ज्ञानी को करते हुए अकर्ता, भोगते हुए अभोक्ता इत्यादि शब्दों से बड़ी महिमा के साथ स्पष्ट किया है। वहां उनके कहने का अभिप्राय है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है, मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, इसलिए वह ज्ञायक रहता है। जितने प्रमाण में कषाय का मिथ्यात्व का अभाव हुआ, क्योंकि मिथ्यात्व ही अगर उपसम सम्यक्त्व है तो कषाय मिथ्यात्व सब उपसमित होंगे। छायिक सम्यक दृष्टि है तो कषाय मिथ्यात्व सब क्षय होंगे।
क्षयोपशम है तो कर्मों की क्षयोपशमिक रूप अवस्था बनेगी। जितने प्रमाण में सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने श्रद्धान भाव में, ज्ञान भाव में दृढ़ है, उतने प्रमाण में मुक्त है, क्योंकि उसे अनंत संसार का बंध कराने वाले कर्म अब नहीं बंधेंगे, इस अपेक्षा मुक्त है। लेकिन अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन आदि कषायों का सद्भाव है, ये राग है उसके साथ। जितने प्रमाण में राग है उतने प्रमाण में बंध है। जितने प्रमाण में राग छूटता जा रहा है उतने प्रमाण में वो मुक्त होता जा रहा है। ज्ञान भाव के प्रकट होने से निरंतर न्यायक भाव में रहता है, ज्ञान स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करता है। न्यायक भाव के प्रकट होते ही आश्रव का निरोध होता है, अर्थात संवर भाव प्रकट हो जाता है। संवर भाव के विशेष भेदों का उल्लेख गुरुदेव तारण स्वामी जी ने इस दूसरे अध्याय में किया है। जैसे प्रथम अध्याय में आश्रव संबंधी 36 त्रिभंगों का उल्लेख किया था, द्वितीय अध्याय में संवर संबंधी 36 त्रिभंगों का उल्लेख करेंगे। 45वीं गाथा में आश्रव के अभाव करने की प्रतिज्ञा रूप कथन। त्रिभंगी प्रवेशं प्रोक्तं भव्यात्मा हृदय तेनाहं निरोधनं कृत्वा जिन उक्तं शुद्धिष्ठितम्। जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, शुद्ध दृष्टि भव्यात्मा जीव अपने हृदय में आश्रव का निरोध करने का निरंतर चिंतन करता है। इसलिए मैं आश्रव के निरोध करने के अभिप्राय से त्रिभंगी प्रवेश को कहता हूँ। उन 36 भेदों का स्वरूप कहते हैं जिनके निमित्त से कर्म का आना रुकता है, कर्म के आश्रव का निरोध होता है। 46वें श्लोक से उन त्रिभंगों का कथन प्रारंभ करते हैं जिनसे कर्म के आश्रव का निरोध होता है। प्रथम त्रिभंग है देव गुरु धर्म, 3 भाव 46वें श्लोक में। दूसरा त्रिभंग है व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 भाव 47वें श्लोक में। तीसरा त्रिभंग है निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 48वें श्लोक में। चौथा त्रिभंग है सम्यक संयम, सम्यक तप, सम्यक परिणति, 49वें श्लोक में। पांचवा त्रिभंग है भाव शुद्ध, सिद्धांत, प्रमाण, 50वें श्लोक में 5 गाथाएं। देव गुरु धर्म 3 भाव। देव देवादिदेवं च गुरु ग्रंथस्य मुक्तयं धर्म अहिंसा उत्पाद्यं त्रिभंगी दल निरोधनम्। व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 3 भाव। दर्शनं तत्त्वश्रद्धानं ज्ञानं तत्त्वानिवेदनं स्थिरं तत्त्वचारित्रं तृतीयं शुद्धात्मा गुणम्। निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 3 भाव। सम्यक दर्शनं ज्ञानं चारित्रं शुद्धात्मनं स्वस्वरूपं च आराध्यं त्रिभंगी समय खंडनम। सम्यक संयम, सम्यक तप, सम्यक परिणति, 3 भाव। सम्यक संयमं समं चिन्ते सम्यक परिणयतं ध्रुवं शुद्धात्मा चेतना
भाव शुद्ध श्रद्धान प्रमाण, तीन भाव। भावै भाव स्वात्मचिन्तनं जिनयुक्तं हृदयं सार्धं त्रिभंगी दलखंडितम्। सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक दृष्टि को होता है। सम्यक दर्शन की शुद्धता प्रमाण जो भाव है, इससे कर्म के आश्रव का निरोध होता है। इस अभिप्राय से 40वीं गाथा कहते हैं। सच्चे देव देवाधिदेव परमात्मा है, गुरु परिग्रह से रहित हैं, धर्म अहिंसामय है। ऐसे सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धान को सम्यक दृष्टि अपने अंतर में प्रकट कर लेता है। देव गुरु धर्म के श्रद्धान सहित जो आत्म श्रद्धान उसके अंतर में प्रकट हुआ है, उतने प्रमाण में यह त्रिभंगी दल कर्म के आश्रव का निरोध करता है। व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र दूसरे त्रिभंग का स्वरूप कहते हुए आचार्य कहते हैं 47वें श्लोक में, बहुत ही अद्भुत सूत्र हैं, छोटे छोटे। इन सूत्रों में आधे आधे चरण में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप कह दिया है। दर्शनम तत्व श्रद्धानम, तत्व का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ज्ञानम तत्वानि वेदनम, तत्व का वेदन करना सम्यक ज्ञान है। स्थिरम तत्व चारित्रम, तत्व में स्थिर होना सम्यक चारित्र है। यह तीनों शुद्धात्मा के गुण हैं। व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में रत्नत्रय का जो भेद रूप आचरण होता है, यह भेद रूप आचरण ही व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र कहलाता है। भेद रूप रत्नत्रय का आराधन व्यवहार है और अभेद रूप रत्नत्रय का अनुभवन निश्चय है। जैसे 48वें श्लोक में कहा है, निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रमयी शुद्धात्म स्वरूप है। अपने इसी स्वस्वरूप की आराधना करने रूप यह त्रिभंगी आश्रव का खंडन करने वाली है। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ज्ञानी सम्यक संयम का पालन करता है, सम्यक तप धारण करता है और ध्रुव स्वभाव रूप सम्यक परिणति होती है। उसके ध्रुव स्वभाव रूप परिणमन करता है। शुद्धात्मा चैतन्य स्वरूप है, ऐसा अनुभवन करता है। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं वह शुद्ध दृष्टि है। सम्यक संयम, तप और ध्रुव स्वभाव में परिणमन रूप इस त्रिभंग भाव से अपने चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा के आश्रय रहता हुआ कर्माश्रव का निरोध करता है। भाव शुद्ध, श्रद्धान और प्रमाण, इस त्रिभंग का स्वरूप कहते हुए आचार्य कहते हैं, सम्यक दृष्टि शुद्ध भाव की निरंतर भावना भाता है। प्रमाण पूर्वक आत्म स्वरूप का चिंतन करता है। प्रमाण से अभिप्राय यहाँ सम्यक ज्ञान का है। सम्यक ज्ञान सहित स्व पर का यथार्थ निर्णय करते हुए अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करता है। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, उनकी वाणी को अर्थात जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों में जो वस्तु स्वरूप आया है, उसका हृदय में श्रद्धान करता है। यह त्रिभंगी दल आश्रव का निरोध करने वाला है। जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को स्वीकार करने से अंतर में जो श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, शुद्ध भाव प्रकट होते हैं, यही परिणाम कर्म के आश्रव का निरोध करते हैं। अगले त्रिभंगों में
आत्मचिंतन उपादेय शाश्वत 3 भाव, मति श्रुत अवधि ज्ञान 3 भाव। 51 नंबर के श्लोक में 6वें त्रिभंग का वर्णन है। आत्मचिंतन उपादेय शाश्वत। 52 से 54 तक श्लोक में मति श्रुत और अवधि ज्ञान रूप त्रिभंग का कथन है। 4 गाथाएं। आत्मचिंतन उपादेय शाश्वत 3 भाव। चिंतनम चेतना रूपम उपादेय शाश्वतम ध्रुवम जिनयुक्तम शुद्ध चैतन्यम त्रिभंगी दल निरोधनम। मति श्रुत अवधि ज्ञान 3 भाव। मति कमलासनम कंठम जिनयुक्तम स्वात्म चिंतनम ओंकारं च विन्दन्ते शुद्धमति शाश्वतं ध्रुवम् श्रुतस्य हृदयं चिन्ते। मतिश्रुतं च उत्पाद्यन्ते आत्मचिंतन उपादेय और शाश्वत इस त्रिभंग को आचार्य कहते हैं ज्ञानी चैतन्य स्वरूप का चिंतन करता है। शाश्वत ध्रुव स्वभाव को उपादेय मानता है। जिनेन्द्र परमात्मा के कहे अनुसार शुद्ध चैतन्य स्वभाव का आराधक होता है। यह त्रिभंगी आश्रव दल का निरोध करती है। मति श्रुत अवधि ज्ञान 7वें त्रिभंग का वर्णन करते हुए गुरुदेव कहते हैं कंठ कमल रूपी आसन पर मति ज्ञान स्थित रहता है। इस मति ज्ञान से जिनेन्द्र परमात्मा के वचन प्रमाण आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए सम्यक्ति ओंकार स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभवन करते हैं। शाश्वत ध्रुव स्वभाव के सिद्धांत से ही यह मति ज्ञान शुद्ध हुआ है। श्रुत ज्ञान का हृदय में चिंतन करते हैं। चिंतन मनन पूर्वक शब्दों के निमित्त से अक्षर, स्वर, व्यंजन, पद, अर्थ, तदर्थ, त्यर्थ आदि का आराधन करते हुए अचक्षु दर्शन में अपने स्वभाव का दर्शन करते हैं। ओंकार स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव होने से मति ज्ञान सम्यक हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और श्रुत ज्ञान में ह्रींकार स्वरूप परमात्म स्वभाव का आश्रय रखते हुए ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना करते हैं। मति श्रुत ज्ञान जहां उत्पन्न हो जाता है वह ज्ञानी वीतराग अवस्था को धारण करते हुए अवधि ज्ञान और चारित्र से संयुक्त होता है। सठ कमल के द्वारा 3 ओंकार की साधना करता है। 3 ओंकार से मतलब ओंकार, ह्रींकार और श्रींकार। इस प्रकार सठ कमल के द्वारा त्रिओंकार की साधना करते हुए अवधि ज्ञान का उदय होता है। ऐसे साधु वीतराग चारित्र के धारी होते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान यह त्रिभंग कर्म के आश्रव का निरोध करने वाला है। आगामी श्लोकों में 8वां त्रिभंग ऋजु विपुल, मनापर्यय, केवल और स्वरूप ऐसे 3 भाव 55वें श्लोक में और 56वें श्लोक में स्वस्वरूप की आराधना के आधारभूत मूल आज्ञा वेदक सम्यक 3 भाव, उपसम छायिक शुद्ध 3 भाव 57वें श्लोक में,
गाथा 55 से 57। ऋजु विपुल मना पर्यय केवल स्वरूप 3 भाव। मति श्रुत अवधिम चिंते ऋजु विपुलम च जानु स्थितम स्वात्म दर्शनम ज्ञानम सुचरणम मन परिजयम शत्रु ज्ञानम च एकत्वम केवलम पदमं ध्रुवम अनंतानंत तिष्ठन्ते शुद्धम सम्यक् दर्शनम। मूल आज्ञा वेदक 3 भाव, उपसम छायक शुद्ध 3 भाव। स्वस्वरूपम शुद्ध दर्वार्थम अन्या वेदक उपसमम छायिकम शुद्ध ध्रुवम चिंते कर्मादि मल मुक्तयम। साधु मतिज्ञान, श्रुतिज्ञान, अवधिज्ञान का चिंतन करते हुए अपने आत्म स्वरूप के आश्रय से सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में रमण करते हैं और ऋजुमति, विपुलमति, मना पर्याय ज्ञान में स्थित होते हैं। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। एक साथ एक जीव को 4 ज्ञान तक संभव हो सकते हैं। 2 ज्ञान हो तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 3 हो तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान अथवा मना पर्याय ज्ञान, और 4 हो तो मति, श्रुत, अवधि और मना पर्याय, और 1 होगा तो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान 1 होगा। 4 होंगे तो मति से लेकर मना पर्याय तक हो सकते हैं। 56 नंबर के श्लोक में गुरुदेव यही बात कहते हैं, 4 ज्ञान जीव को एक साथ हो सकते हैं। केवल ज्ञान अविनाशी शाश्वत पद है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी ऐसे अनंतानंत स्वभाव को देखते हैं। यही शुद्ध सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन है, कर्म के आश्रव का निरोध करने वाला है। शुद्ध स्वस्वरूप आत्मद्रव्य को प्रयोजनीय मानकर जिनाज्ञा प्रमाण स्वीकार करना आज्ञा सम्यक है। आत्मानुभूति पूर्वक श्रद्धान भाव की प्रकटता के साथ सम्यक मिथ्यात्म प्रकृति के उदय के निमित्त से राग रूप परिणामों का वेदन करते रहना और साथ में श्रद्धान का भी बने रहना वेदक सम्यक है। सत्कर्णम उपसम दो उपसम सम्मो खयादि खयो है। 7 प्रकृतियां अनंतानुबंधी की चौकड़ी और दर्शन मोहिनी की 3। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से जो श्रद्धान प्रकट होता है वह उपसम सम्यक्त है, और इन 7 प्रकृतियों के 6 से जो श्रद्धान प्रकट होता है वह छायक सम्यक्त है। शुद्ध सम्यक्त अपने सिद्ध स्वरूप में लीनता रूप अटल श्रद्धान का नाम है। इस प्रकार आज्ञा वेदक उपसम छायक आदि सभी सम्यक्त में ध्रुव स्वभाव स्वानुभूतिमय प्रमुख है, ऐसा ज्ञानी चिंतन करता है और कर्म के आश्रव रूप समस्त विकारों से, मलों से मुक्त होता है। आश्रव को रोकने वाले, आश्रव का निरोध करने वाले जो त्रिभंग हैं, उनका वर्णन गुरुदेव यहाँ इन गाथाओं में त्रिभंगी सार ग्रंथ में कर रहे हैं। 57 नंबर के श्लोक तक हमने 10 त्रिभंग का स्वरूप देखा। 11वें, 12वें, 13वें त्रिभंग का वर्णन 58 से 60 नंबर के श्लोक में किया है, जिनमें पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ 11वां त्रिभंग, रूपातीत, अन्य, अपाय 12वां त्रिभंग, विपाक, संस्थान, शुक्ल ध्यान 13वां त्रिभंग। इन 3-3 भाव के साथ
11, 12, 13 इन 3 त्रिभंगों का वर्णन 58 से 60वें श्लोक तक। पदस्थम शुद्ध पदम सार्धम शुद्ध तत्व प्रकाशिकम पिंडस्थ ज्ञान पिंडस्थ स्वात्म चिंता सदा बुधै रूपस्थम सर्वचिद्रूपम रूपातीतं विक्तिरूपयम् स्वस्वरूपं च आराध्यम् धर्म ध्यानं च संयुक्तम् अवकाशदान समर्थयम् अन्यापाय विचय धर्मम्। शुद्ध पद में आत्म श्रद्धान पूर्वक स्थित होना पदस्थ ध्यान है। यह पदस्थ ध्यान शुद्ध तत्व का प्रकाशक है। ज्ञानी जन सदैव अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए ज्ञान पिंड में स्थित होते हैं। इसे पिंडस्थ ध्यान कहा है। सर्व प्रकार से मात्र चैतन्य स्वरूप मय हो जाना, स्वरूप में स्थित हो जाना रूपस्थ ध्यान है। पर के रूपों से अतीत और अपनी आत्म सत्ता में शुद्ध स्वरूप को व्यक्त रूप से अनुभवन करना रूपातीत ध्यान है। अपने आत्म स्वरूप की आराधना के लिए यह ज्ञान रूपी धर्म चक्र है। इस धर्म चक्र से कर्मों के आश्रव का निरोध होता है। धर्म ध्यान में युक्त होकर जीव अपने स्वभाव में रहने की सामर्थ्य को प्रकट करता है। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय आदि धर्म ध्यान में रत रहते हुए अपने आत्म स्वरूप के दर्शन में लीन होकर शुक्ल ध्यान को धारण कर कर्म के आश्रमों का निरोध करता है। 14वां त्रिभंग द्रव्य भाव शुद्ध और 15वां त्रिभंग तत्व नित्य प्रकाशक। 61वें श्लोक में आचार्य कहते हैं 16वें त्रिभंग के लिए तत्व द्रव्य काय। 62वें श्लोक में 17वां और 18वां त्रिभंग समय शुद्ध सार्धम, 18वां त्रिभंग समय सार्धम ध्रुव। 63 नंबर के श्लोक में 3 गाथाएं। द्रव्य भाव शुद्ध 3 भाव, तत्व नित्य प्रकाशक 3 भाव। सर्वस्य भाव शुद्धस्य तत्व नित्य प्रकाशिकम् शुद्धात्मा भावये नित्यम् त्रिभंगी दल खंडितम्। तत्व द्रव्य काय 3 भाव। तत्वादि शब्द तत्वानां सर्वकाय पदार्थकम् सार्धं करोति शुद्धात्मानं त्रिभंगी समय किं करोति। समय शुद्ध सार्धम, समय सार्धम ध्रुव। समयं दर्शनं ज्ञानं शरणं शुद्ध भावना सार्धं शुद्ध चिद्रूपम्। द्रव्य भाव शुद्ध और तत्व नित्य प्रकाशक इन 3 भावों को कहने के लिए गुरुदेव 61 नंबर का श्लोक दिया है। शुद्ध भाव पूर्वक ज्ञानी अपने द्रव्य स्वभाव को जानता है, तत्व स्वरूप का अनुभवन करता है। यह नित्य प्रकाश रूप है। अपने सत्स्वरूप का अनुभवन ही ज्ञानी को अपने पथ का प्रकाश करता है। निरंतर शुद्धात्मा की भावना भाता है। यह त्रिभंगी दल आश्रव को नष्ट करने वाला है। जीवादि 7 तत्व द्रव्य और काय रूप भाव के लिए अगला श्लोक है। जीवादि 7 तत्वों में 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 9 पदार्थ में ज्ञानी मात्र अपने शुद्धात्मा की साधना करता है। अन्य आश्रव संबंधी त्रिभंगी अब इस आत्मा का क्या करेगी? जो आत्मा अपने शुद्धात्म स्वरूप की साधना कर रहा है, आश्रवभूत त्रिभंगी
इस आत्मा का क्या करती है, अर्थात कुछ नहीं करती। अभिप्राय, शुद्धात्म स्वरूप की साधना करने से आश्रव संबंधी परिणामों का निरोध होता है। समय शुद्ध सार्धम और समय सार्धम ध्रुव 17वीं 18वीं त्रिभंगी को 63वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रमयी शुद्ध भावना सहित ज्ञानी अपने शुद्ध चिद्रूप स्वभाव को साधता है और अंतर में स्वसमय ध्रुव स्वभाव का निरंतर आराधन करता है, उसकी ही भावना भाता है। 19वें त्रिभंग के लिए सम्यक वंदना स्तुति 64वां श्लोक, पदार्थ व्यंजन स्वरूप 65वें श्लोक में, नंद आनंद सहजानंद 66वें श्लोक में। इस प्रकार 19, 20 और 21वें त्रिभंग का वर्णन इन 3 गाथाओं में। सम्यक वंदना स्तुति 3 भाव। सम्मत शुद्ध दिष्टिं च वंदना नित्य शाश्वतम् स्तुतिं शुद्ध दर्वस्य त्रिभंगी दल निरोधनम्। पदार्थ व्यंजन स्वरूप 3 भाव। पदार्थं पद विन्दन्ते व्यंजनं ज्ञानधिष्ठितम् स्वरूपं शुद्ध। नंद आनंद सहजानंद 3 भाव। आनंद नंद सम्यक वंदना और स्तुति। इस त्रिभंग को गुरुदेव 64वें श्लोक में कहते हैं, शुद्ध दृष्टि सम्यक्त्व का धारी होता है, हमेशा शाश्वत स्वभाव की वंदना करता है, शुद्ध द्रव्य की स्तुति करता है। इस प्रकार सम्यक्त्व, वंदना और स्तुति, यह त्रिभंगी दल आश्रव का निरोध करता है। पदार्थ व्यंजन स्वरूप 20वें त्रिभंग के लिए गुरुदेव ने 65वां श्लोक दिया है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पदार्थ अर्थात कर्म संयोग दशा में रहते हुए भी अपने आत्म पद का अनुभवन करता है। ज्ञान दृष्टि पूर्वक व्यंजनों का अनुभव करता है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही अपना स्वरूप है, इसी की आराधना व्यंजन और पदों के माध्यम से करता हुआ अपने स्वस्वरूप के अनुभव में संलग्न रहता है। नंद आनंद सहजानंद 3 भाव। नंद आनंद स्वरूप अपना सहजानंद जिन आत्मा है, वीतराग स्वरूप आत्मा है, यही शुद्ध स्वरूपी तत्व है। नंद आनंद सहजानंद के आराधन पूर्वक सम्यक दृष्टि ज्ञानी अनंत चतुष्टयमय स्वभाव में लीन हो जाता है, परम पद को उपलब्ध करता है। इस प्रकार नंद आनंद सहजानंद की ये 21वीं त्रिभंगी कर्म के आश्रव का निरोध करती है। 22वें त्रिभंग से 36वें त्रिभंग तक व्यवहार निश्चय शुद्ध 22वां त्रिभंग है। 23वां है दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार। 24वें त्रिभंग में चारित्राचार, वीर्याचार आदि भेद हैं और उसके आगे 25 से 36 अर्थात 22 से लेकर 36वें त्रिभंग तक गाथा 67 से 71 तक स्पष्ट किए हैं। गाथा 67 से 70 तक वांचन करना है। व्यवहारं दर्शनं ज्ञानं चारित्रं शुद्धिधिष्ठितं निश्चये शुद्धबुद्धस्य दृश्यते स्वात्मदर्शनम् आचरणं दर्शनाचारम् एतत् भावनां कृत्वा त्रिभंगी दल निरोधनम्।
जिन्वाणी हृदयं चिन्ते सड़सठवां श्लोक। शुद्ध दृष्टि ज्ञानी के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहार कहते हैं। निश्चय में एकमात्र अपने आत्म स्वरूप शुद्ध बुद्ध स्वभाव का अनुभवन करना निश्चय है। ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, योगी दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, वीर्याचार और तपाचार आदि चारित्र में शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन अनुभवन करते हुए आचरण करते हैं। केवली जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी शुद्धात्म स्वरूप की आराधना करते हुए इन सभी शुद्ध भावना से संयुक्त होकर आश्रवभूत त्रिभंगी दलों का निरोध करता है। जिनेन्द्र परमात्मा ने जिनागम में जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है, भव्यात्मा जीव जिनवाणी का हृदय में चिंतन करता है, नित्य भावना भाता है, यही मुक्ति स्त्री को प्राप्त करने का अविनाशी पथ है, शाश्वत मार्ग है। अंतिम गाथा त्रिभंगी सार ग्रंथ की। जिन उत्तम शुद्ध तत्वार्थम शुद्धम सम्यक दर्शनम किंचित मात्र वैतम च जिन तारण मुक्ति कारणम। जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं कि शुद्ध तत्व को प्रयोजनीय मानकर स्वीकार कर लेना यही शुद्ध सम्यक दर्शन है। मुक्ति का कारण उपलब्ध हो अर्थात स्वानुभूति में रमणता प्राप्त हो, ऐसे पवित्र अभिप्राय से जिन तारण ने किंचित मात्र उपदेश किया है। श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज कहते हैं कर्म से मुक्त होने का मार्ग बने, मुक्ति की प्राप्ति का पथ प्रशस्त हो, इस उद्देश्य से इस त्रिभंगी सार का उपदेश किया है। प्रथम अध्याय में कर्माश्रव के 36 त्रिभंग अर्थात 108 वेदों का स्वरूप कहा था। दूसरे अध्याय में आश्रव के निरोध करने वाले 36 त्रिभंगों का कथन किया अर्थात संवर और निर्जरा संबंधी 36 वेदों का उल्लेख करके आचार्य कहते हैं कर्माश्रव से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, इस अभिप्राय से त्रिभंगी सार का उपदेश किया। सुनना, समझना, वांचन करना ये सब अपन कर रहे हैं। इस सब को करने का अपना भी उद्देश्य यही हो, कर्म के जो बंधन हैं, आश्रव भाव के प्रपंच हैं, इन सब से अपना मुक्ति का मार्ग बने, ऐसा दृढ़ संकल्प, अंतर्भावना, अपना उद्देश्य ये बनता है तो निश्चित ही ये वांचना, सुनना, समझना सब अपना सार्थक होगा, कार्यकारी होगा। कर्माश्रव के निरोध की अपन चर्चा कर रहे हैं और विपरीत मार्ग पर चलकर कर्म के आश्रव करते रहेंगे तो ये चर्चा करने सुनने का कोई भी सार निकलने वाला नहीं है। मुक्त होने का मार्ग बने, आश्रव बंध के बंधन मिटे, संवर निर्जरा का मार्ग बने, तभी ये चर्चा अपने लिए कार्यकारी होगी। अपने सब जीवों के परिणामों में निरंतर निर्मलता हो, शुद्धता हो, आश्रव भावों का निरोध हो, यही श्री गुरु महाराज की हम सब भव्य आत्माओं को मंगलमयी देशना है। इति श्री त्रिभंगी सार नाम ग्रंथ जी श्री दिन तारण तरण विरचित समय उत्पन्निता।
9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं वंदे श्री गुरुतारिणम् वंदे श्री गुरुतारिणम् वंदे श्री गुरुतारिणम्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोलिए श्री गुरु महाराज के